यही देश है। आज से 50, 60, 70, 80 बरस पीछे आप चले जाओ तो लोगों को जो है, जो गोदा जो होता है, पकड़ी का गोदा बीन कर खाते हुए हम लोगों ने देखा है। उस समय कहाँ थे भगवान, स्वर्ग कहाँ था इनका? गंवारी बैल करते थे, जो उसका पैर दबाता था और जो गोबर हाँकता था, उस पर भी जो है समाज में मार हो जाता था कि आज मैं ले जाऊंगा धोकर खाऊंगा, आज मैं लेकर धोकर खाऊंगा। यही धरती। बहन कुमारी मायावती ने क्या ऐसा ऐलान किया जिससे अमित शाह माफी मांगने को मजबूर होंगे? कि जो मंडल कमीशन को लागू नहीं किया, जो 52 में अंबेडकर साहब को सदन में जाने नहीं दिया, फिर 54 में सदन में अंबेडकर साहब को सदन में जाने नहीं दिया, उनका घोर विरोध किया, वह कांग्रेस कभी भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान की हितैषी नहीं हो सकती। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र बसंत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनतंत्र खबर। आपको बता दें कि सदन के अंदर, राज्यसभा के अंदर जिस प्रकार से अमित शाह के द्वारा ये बयान दिया गया कि अंबेडकर को लोग फैशन बना दिया है, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों के लिए स्वर्ग में चले जाते। इसको लेकर के जितने भी बाबा साहब के फॉलोअर्स लोग हैं, वो सारे लोग कहीं ना कहीं उसका, अमित शाह का पुतला दहन कर रहे हैं, अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं। इस क्रम में सभी पार्टियां अपना अपना विरोध कर रही है, लेकिन बहन कुमारी मायावती और बहुजन समाज पार्टी का रुतबा और बात ही अलग है। जब से बयान दिए हैं अमित शाह जी, तब से बहन कुमारी मायावती लगातार ट्वीट पे ट्वीट करते जा रही हैं और ये माफ़ी मंगवाने पर मजबूर कर रही हैं। ऐसे में बहन कुमारी मायावती ने ट्वीट करके एक बहुत ही बड़ा फैसला लिए हैं, जिसको आप भी सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। और इस फैसला से पूरे देश में भूचाल आ जाएगा और अमित शाह खुद माफ़ी मांगने पर मजबूर हो जाएंगे। वो उन्होंने क्या ऐलान किया है, बात करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं और राजपुर विधानसभा का पूर्व प्रत्याशी भी हैं और कद्दावर नेता और काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं। तो सबसे पहले स्वागत है सर हमारे चैनल में। मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं, आपके चैनल को भी धन्यवाद देता हूं कि आपके माध्यम से बहन जी की बात पूरे देश में फैल रही है। सर, मेरा पहला यही सवाल रहेगा कि लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी और मायावती जी भाजपा की बी टीम है, लेकिन जब से भाजपा के अमित शाह जी बयान दिए हैं बाबा साहब पर, तब से बहन कुमारी मायावती काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही हैं और सभी पार्टियों से ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही हैं। और वो उनके ऐलान पर पुतला भी दहन किया गया, लेकिन बहन कुमारी मायावती कुछ बहुत बड़ा ऐलान किए हैं। तो सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि जो अमित शाह जी बयान दिए हुए हैं बाबा साहब को लेकर, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो सदन का गरिमा को उन्होंने खंडित किया है और उच्च सदन में इस तरह का बयान जो है दर्शाता है कि वे जो है ओछी मानसिकता के शिकार हैं। इसलिए ओछी मानसिकता के शिकार हैं कि वो सदन संविधान के बल पर चलता है और संविधान के अंदर इस तरह का जो है मैंने बयान देना कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, यदि इतना नाम भगवान का लिया जाता तो 7 जन्म का जो है पाप धुल जाता और स्वर्ग में लोग चला जाता। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आपके जितने भी, या लोकसभा में हो, राज्यसभा में हो, एमएलसी हो या विधायक हो पूरे देश के अंदर, आप क्यों उनको जो है सदन के अंदर जाने देते हैं? जब 7 जन्म का पाप आपका धुल जाएगा राम नाम लेने से ही, तो बैठकर आप राम नाम लो ना, आप बैठकर राम का नाम लो, वहीं से आपका कष्ट दूर हो जाएगा। सदन में आप क्यों जा रहे हो भाई? क्यों प्रधानमंत्री बनकर बैठे हो? क्यों गृह मंत्री बनकर बैठे हो? ये मेरा जो है आपके चैनल के माध्यम से ये मैं संदेश करना चाहता हूँ और वैसे लोगों को भी मैं संदेश देना चाहता हूँ जो इस समाज को अंधकार में रहकर अपनी रोटी सेक रहे हैं। उनको भी मैं कहूँगा कि आप सब काम छोड़ दीजिए, कुछ मत करिए। भगवान बैठे आपको जो है रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, सुरक्षा, सामान आपको घर में दे देगा। देखते हैं आपको मिल जाता है आपका सारा अधिकार, लेकिन ऐसा कतई नहीं है। ये जो है ओछी मानसिकता का प्रतीक है। जब बहन जी आपके जो है जितने भगवान है उस पर टिप्पणी नहीं करते हैं, तो हमारे तो भगवान, सच्चाई में हमारे भगवान अंबेडकर हैं। आपके भगवान के रहते यहाँ पर शिक्षा का अधिकार नहीं मिला, रोटी कपड़ा मकान का अधिकार नहीं मिला, अच्छा कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं मिला, यहाँ तक पानी पीने तक का अधिकार नहीं था।
लेकिन वो भी अधिकार हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। तो भगवान उनका सही है कि हमारा भगवान सही है? हम तो मानते हैं कि हमारा अम्बेडकर साहब सही हैं। SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग यदि हमारी आपके चैनल के माध्यम से हमारी बात सुन रहे हो, तभी भी है, आँख खोल कर देख लो। ये जो भी अधिकार मिला है संविधान बनने के बाद मिला, संविधान से पहले आपको कुछ भी अधिकार नहीं था। इस पर जो अमित शाह हैं सफाई देते हुए ये कह रहे हैं कि ये मेरा वीडियो AI द्वारा एडिट करके बना करके तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है विपक्षी पार्टियों के द्वारा। वो कह रहे हैं कि हम ऐसा कुछ भी नहीं कहे हैं, हम सबसे ज़्यादा बाबा साहब को फॉलो करते हैं। हम लोगों ने तो उनका जो है रिकॉर्ड सुना, उसमें स्पष्ट वो कह रहे हैं कि आप लोग जो है क्या बार बार अम्बेडकर 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 कह रहे हो, यदि इतना नाम आप भगवान का लेते तो स्वर्ग में चले जाते। वो स्पष्ट कह रहे हैं। कहाँ इस तरह की बात है कि नहीं हमने नहीं कहा, कोई काट कर दिया, ऐसा तो है नहीं। और एक और उनके जो अमित शाह के समर्थक हैं, भाजपा के जो समर्थक हैं, उनका कहना ये है कि इसमें बाबा साहब को गाली थोड़े दिए हैं, ये तो मात्र बातें कहे हैं जिससे लोग अपना दिल पर लेकर के बुरा मान रहे हैं, ऐसा तो कुछ बात नहीं बोले हैं। मने ये बहुत बड़ी बात हुई उस इंसान ने, जो सदन का, जो पूरे देश का गृह मंत्री हो, और वो व्यक्ति और उनका समर्थक इस तरह की बात कहे कि हमने गाली तो नहीं दिया है। गाली से भी बड़ी बात आपने कहा। जो पूरा सदन, पूरा देश का सिस्टम संविधान के तहत चलता है, आप गृह मंत्री बने हो, संविधान के तहत बने हो, आपका पूरा सिस्टम जो है संविधान के तहत चल रहा है, और संविधान को रचने वाला, संविधान को लिखने वाला के विषय में आप इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, अब फिर भी आप गलती को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। ये देश के लिए शर्म की बात है। अमित शाह जी जिस तरह से बयान दिए हैं, उस तरह से स्वर्ग की बात कहे हैं, स्वर्ग में जाने की बात कहे हैं, 7 जन्मों के लिए स्वर्ग दिलाने की बात कर रहे हैं, तो आप स्वर्ग में नहीं जाना चाहिएगा? अरे स्वर्ग हमारे बाप दादा परदादा सरदादा नहीं देखे, यही देश है। आज से 50 60 70 80 बरस पीछे आप चले जाओ तो लोगों को जो है, जो गोदा जो होता है, पकड़ी का गोदा बीन कर खाते हुए हम लोगों ने देखा है। उस समय कहाँ थे भगवान, स्वर्ग कहाँ था इनका? यही नहीं, इससे पीछे आप जाओ तो जो बैंक में जो दंवरी बैल करते थे, जो उसका पैर दबाता था और जो गोबर हाँकता था, उस पर भी जो है समाज में मार हो जाता था कि आज मैं ले जाऊंगा धोकर खाऊंगा, आज मैं लेकर धोकर खाऊंगा। यही धरती है उनके समाज। यदि अमित शाह और उनका सारा सिस्टम हमारी बात को सुन रहा है तो बैक होकर इस पर चिंतन करें कि ये हकीकत देश में था नहीं, था कि नहीं। यहाँ पर जो है गोबर पर, दंवरी का जो गोबर था उस पर मार हो जाता था। ये देश का हालात था। कहाँ गया उनका स्वर्ग, कहाँ गए उनका 38 करोड़ देवी देवता? जहाँ पर जो है भोजन पर आफत था, आज कह रहे कि स्वर्ग, कहाँ है उनका स्वर्ग? तो ये सिर्फ कल्पना मात्र है, ये हकीकत में कल्पना है। स्वर्ग और नरक का भय दिखाकर, और मैं खास तौर SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों से मैं कहूँगा, जब संविधान का अधिकार आपको मिला तब जो है ये आप सिस्टम में ढलकर आप काम कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, या खेती बाड़ी जो भी आप खरीदे हैं, किने हैं, उस संविधान के तहत जब अधिकार आपको मिला तब किए हैं। मैं उन लोगों से निवेदन करूंगा, थोड़ा आडंबर और आडंबर को त्याग कर, जो भी आपने, जो अम्बेडकर साहब ने कहा कि आपका आय का यदि 25% अर्जित जो आय है वो गरीब गुरबा समाज, वो किसी समाज का गरीब हो, चाहे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कोई भी हो, हर समाज में गरीबी है, गरीबी की कोई जात नहीं होती है। इसलिए मैं कहूँगा कि वो आय का कम से कम 25% गरीबों में, अपने गाँव के वो वंचित समाज में बांटने का काम करे, जिससे उनका आर्थिक स्थिति मजबूत हो। चलिए, हमारे दर्शक कभी से इंतजार कर रहे हैं, बहन कुमारी मायावती ने क्या ऐसा ऐलान किया जिससे अमित शाह माफ़ी मांगने को मजबूर होंगे? देखिए, बहन जी बहुत ही सधी हुई नेता हैं, हमारी राष्ट्रीय नेता हैं और हमारी जिंदा देवी हैं। हकीकत में वो जिंदा देवी हैं। उसका उत्तर प्रदेश उदाहरण है। आज पूरे देश का मुआयना कर लिया जाए और सिर्फ यूपी का मुआयना किया जाए, जो कांग्रेस ने भी 40-45 वर्षों तक राज किया है पूरे देश में, लेकिन बहन जी ने जो 5 से 12 तक में शासन चला दिया है और चला कर दिखा दिया है, वो 45 वर्षों में वो नहीं कर पाए। और आज जो बहन जी है, बहन जी को लोग नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन मैं ऐलान के साथ कहता हूँ कि जो बहन जी ने अभी ऐलान किया है, पूरे देश के जितने भी जिले हैं, पूरे जिला में जो है, जो अम्बेडकर साहब के ऊपर अमित शाह जी ने, गृह मंत्री ने जो टिप्पणी किया है, जो अभद्र भाषा, ये अभद्र भाषा कहा जाएगा,
जो अभद्र भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है, उनको जो है माफ़ी मांगने पर बहन जी मजबूर कर देंगे। इसलिए ये सदन के अंदर इस तरह का गलत बयान देना इस सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाता है। और इस स्थिति में बहन जी ने ऐलान किया है, पूरे देश के जितने भी जिले मुख्यालय हैं जिले के, उन मुख्यालयों पर जो धरना देना है और धरना देकर आगाह करना है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक है, कोई अलग नहीं है। 45 वर्षों तक जो है, जो आज मैं SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों से मैं कहूँगा कि जो मंडल कमीशन को लागू नहीं किया, जो 52 में अंबेडकर साहब को सदन में जाने नहीं दिया, फिर 54 में सदन में अंबेडकर साहब को सदन में जाने नहीं दिया, उनका घोर विरोध किया, वह कांग्रेस कभी भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान की हितैषी नहीं हो सकती है। ये दोनों दल आपस में मिलकर खिचड़ी पका रहे हैं, कभी तुम रहो कभी हम रहें, लेकिन दोनों दल एक ही हैं। अभी भी आप लोगों जो क्षेत्रीय दल हैं, जो उनको जो है सहारा दे रहे हैं, मैं उन दलों से भी नाम नहीं ले रहा हूं, मैं उन दलों से भी कहूंगा कि आप लोग बहन जी के नेतृत्व में काम करें। मैं चैलेंज करता हूं कि बहन जी जो संविधान के तहत जो काम किए हैं, यदि देश पर इनका शासन होता है, संविधान को पूर्णतः लागू करेंगी और रोटी कपड़ा मकान शिक्षा सुरक्षा सम्मान जो संविधान के तहत जो आपको है, चाहे SC हो ST हो OBC हो माइनॉरिटी हो, चाहे सर्वजन समाज में जो गरीब गुरबा शोषित वंचित समाज है, उसको भी बहन जी न्याय दिलाने का काम करेंगे। तो कब आप लोग धरना दे रहे हैं पूरा जिला मुख्यालय पर? पूरे जिला मुख्यालय पर 24 तारीख को है। एकदम जस्ट आज आपका 22 हो गया, कल के बाद परसों ही 24 को है। आपके चैनल के माध्यम से जिले के चारों विधानसभा के अंदर जितने भी हमारे वर्कर हैं, वोटर हैं, सपोर्टर हैं, यदि हमारी बात को सुन रहे हैं तो मैं उनसे क्रमबद्ध निवेदन करता हूं कि बहन जी के सम्मान में BSP मैदान में और बहन जी के सम्मान में इतनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो है बक्सर मुख्यालय पर पहुंचकर जो है धरना को सफल बनाने का काम करें, जो कि आने वाले समय में एक संदेश जा। और इसमें हमारे जो है लगभग जो है प्रदेश के भी प्रभारी आदरणीय अनिल सर भी आएंगे। और अनिल सर के सम्मान में मैं चाहूँगा कि बक्सर जिला के कोने कोने से SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग आएँ और संविधान के विरोध में, अंबेडकर साहब के विरोध में जो अमित शाह ने जो शब्द का प्रयोग किया है, वह पुनः जो उस शब्द को वापस ले और माफ़ी मांगे, ताकि अंबेडकर साहब का सम्मान, आपका सम्मान है, वो सम्मान बच सके। इसलिए उनका पुरजोर विरोध करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर, पुनः मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बार निवेदन करता हूं, बक्सर के चारों विधानसभा, चाहे ब्रह्मपुर हो, डुमरा हो, बक्सर हो, राजपुर विधानसभा हो, ये तमाम लोगों से मैं निवेदन कहूँगा, हमारे जितने भी सेक्टर बूथ के पदाधिकारी हैं, मैं तमाम लोगों से निवेदन करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचकर बक्सर मुख्यालय पर और अमित शाह को माफ़ी मांगने पर मजबूर करें। अच्छा, इसके अलावा मेरा सवाल ये है कि जिस प्रकार से जितने भी विपक्ष पार्टियां हैं, वो लोग कहता है कि भाजपा की B टीम है बहन कुमारी मायावती, BSP B टीम है भाजपा का, उन लोगों का क्या होगा? अब तो गर्दा मचा दी है बहन कुमारी मायावती, अब नहीं कहेगा? नहीं, ये तो पहले से भी रहा है। ये पहले भी बहन जी जो है B टीम नहीं रही हैं। ये तो विपक्ष जो कांग्रेस के जितने भी घटक दल हैं, उनका ये गलत प्रचार था, ताकि जो है बीजेपी का B टीम बताकर और हम मलाई खाने का प्रयास करें, लेकिन वो मलाई तो मिला नहीं। वो कांग्रेस को मलाई मिला नहीं तो मलाई खत्म हो गया, फिर भाजपा आ गई। लेकिन ये हकीकत बाकी बहन जी कभी भी जो है कांग्रेस और बीजेपी का विरोध किए हैं और कभी भी बहन जी B टीम नहीं रही है। BSP जो है बीजेपी का B टीम कभी रहबे नहीं किया है। ये गलत प्रचार किया गया और दोनों, एक कांग्रेस के धारा में बंट गया समाज, एक जो है बीजेपी के धारा में बंटकर और अपने मान सम्मान और स्वाभिमान को गिरवी रख दिया दोनों दल के बीच में। पुनः आपने अच्छा क्वेश्चन किया है। मैं पुनः SC ST OBC माइनॉरिटी को लोगों से मैं अपील करूंगा कि जो बीजेपी है वही कांग्रेस है और जो दल उनके साथ सटे हुए हैं वो कभी आपको न्याय देने का काम नहीं करेंगे। इसलिए पुनः मैं कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से देश के कोने कोने में जहां तक मेरी बात जा रही हो, मैं तमाम समर्पित SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों से निवेदन करूंगा कि एक बार 2027 में यूपी में और 25 में बिहार में
सिर्फ बीएसपी को एक बार मौका देकर आप देखो कि बीएसपी क्या करती है। आपने सबको, जो किसी को 15 बरस दिया, किसी को 30 बरस दिया, किसी को 25 बरस दिया, केवल बीएसपी को एक बार जो है उत्तर प्रदेश और बिहार और पूरे स्टेट की बात मैं कर रहा हूँ, जहाँ भी चुनाव हो रहा है देश के कोने में, हर राज्य में, वहाँ भी यदि चुनाव हो रहा है तो एक मौका बहुजन समाज पार्टी के देने का काम करे, बहन मायावती के नेतृत्व में कमान देने का काम करें, ताकि आपको पूरे देश में रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान एकदम मिलेगा। ये मेरा ऐलान है। चलिए आखिरी सवाल लेंगे आपसे। बहन जी के आह्वान पे पुतला जलाया गया, आक्रोश मार्च निकाले गए बहुजन समाज पार्टी के नेताओं के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा, और अन्य पार्टी में निकाली पुतला दहन की। इस पे अमित शाह जी ने माफ़ी नहीं मांगा। तो क्या आपको लगता है कि जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी ऐलान की है, बहन कुमारी मायावती ऐलान किए हैं कि 24 दिसंबर को सारे देश के जिला मुख्यालयों को धरना प्रदर्शन देना है शांतिपूर्ण तरीके से, क्या लगता है कि अमित शाह माफ़ी मांगेंगे, अपनी बातों को वापस लेंगे? देखिए, बहन जी हल्की लीडर नहीं है, वो राष्ट्रीय स्तर पर लीडर हैं, और लगभग हमको लगता है कि देश का जितने भी नेता हैं, लीडर हैं, किसी भी स्टेट की बात में करें पूरे देश के अंदर, सब लोग अदब के साथ बहन जी का सम्मान करते हैं। और बहन जी कोई अपने लिए जो है अमित शाह को नहीं कर रहा, अमित शाह को गलती का एहसास होना चाहिए। वो गृह मंत्री हैं, और अमित शाह को मुझे पूरा विश्वास है कि बहन जी का जो तेवर है वो सारे दल के लोग जानते हैं, सारे लीडर जानते हैं। अब मुझसे पूरा विश्वास है कि अमित शाह अपनी गलती को एक्सेप्ट कर माफ़ी मांगेंगे पूरे देश से। इसलिए कि ये पर्सनल बहन जी का मामला नहीं है, ये पूरे देश का मामला है। पूरे देश का अम्बेडकर साहब धरोहर हैं, न कि बहन जी का धरोहर हैं। यदि बहुजन समाज पार्टी देश में नहीं आती तो हमें लगता है कि देश में जितने भी हमारे महापुरुष हैं, ये अम्बेडकर साहब की बात नहीं है, चाहे ज्योतिबा राव फुले हों, सावित्रीबाई फुले हो, पेरियार ईबी रामास्वामी हो, संत गाडगे हो, संत तुलसीदास हो, संत कबीरदास हो, छत्रपति साहू जी महाराज हो, ये जितने भी महापुरुष हैं, पेरियार ईबी रामास्वामी हो, ये जितने महापुरुष हैं जो समाज के लिए अपने आप को समर्पित कर दिए, वो कोई नहीं जान पाता कि ये बहुजन के जो धरोहर हैं वो बीएसपी का देन है कि आज सारे महापुरुषों को जो है धरातल पर उतार कर दिखाया कि नहीं, इस महापुरुषों ने इस समाज के लिए ये काम किया। चलिए, तो ये थे लालजी राम जी जो प्रदेश महासचिव हैं, और इन्होंने अपने शब्दों में जितने भी बक्सर जिला के लोग हैं सभी से आह्वान किया और ऐलान किया, और बताएं कि आप 24 दिसंबर को जिला मुख्यालय पर पहुंच करके अमित शाह को माफ़ी मांगने के लिए मजबूर हो जाए और माफ़ी मांगे। बाकी इनके बयान को आप कैसे देखते हैं कमेंट कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।